हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और बेकी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीन और बेकी को लव सीन कितना ज़्यादा आसान लगता है। वैसे तो ये बात हम सबको पता ही है, द लॉयल पिन में हमने देखा है, गैप द सीरीज़ में हमने देखा है, और फ्रीन और बेकी ये बात खुद बोलती भी हैं कि उन दोनों को लव सीन बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, आसान लगता है। इसकी एक प्रूफ मैं दिखाती हूँ आप सबको। कल 4 एलिमेंट्स के द फायर सीरीज़ की एक एक्टर जो कि लीड हैं वो लाइव आए थे। आप सब स्क्रीन पर देख भी रहे हो उस एक्टर को। इनका नाम शायद नोए है। जो फायर की कैरेक्टर निभा रही है ना, उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली है द फायर सीरीज़ में यही एक्टर। तो जब ये लाइव आई थी तो ये बोल रहे थे, जब इसकी और फाय की जो कैरेक्टर है उन दोनों की जब लव सीन करने की बारी आई, तो ये जो एक्टर हैं वो बताते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इन्होंने पहले कभी भी किसी भी सीरीज़ में कोई लव सीन किया ही नहीं है। ये उनका फर्स्ट टाइम है। तो इन्होंने फ्रीन को बताया, नोई ने फ्रीन को बताया कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लव सीन। तो फ्रीन ने इस एक्टर से कहा कि इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, सबसे अगर आसान कोई सीन होता है तो वो लव सीन होता है। बस अपने फीलिंग्स को यूज़ करो और आसान हो जाता है। और नोई ने बेकी से भी ये सवाल किया था लव सीन के बारे में, तो बेकी ने भी यही सेम आंसर दिया कि लव सीन में कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस अपने फीलिंग्स को यूज़ करो, वो ईज़ी हो जाता है। और सबसे अगर आसान सीन कुछ होता है तो वो लव सीन ही होता है। मतलब फ्रीन ने और बेकी ने दोनों ने ही नोई को ये बात बताई कि लव सीन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, वो तो ईज़ी होता है। हम सबको ये बात ज़रूर पता है कि फ्रीन और विकी ये बात हमेशा कहती हैं, लेकिन जब किसी को एडवाइस भी देना होता है तो वो दोनों ऐसे ही ईज़िली कह देते हैं कि लव सीन तो आसान होता है, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात है ही नहीं। वैसे नोई आगे कहती हैं कि नोई ने द लॉयल पिन और गैप द सीरीज़ में भी फ्रीन और विकी का लव सीन देखा। वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फ्रीन और विकी ने लव सीन को किया है। और अब बात करते हैं गर्ल फ्रॉम नोवेयर एपिसोड 2 के बारे में, जो कि कल आ चुका है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखो, आपको ये एपिसोड बेस्ट लगने वाला है। वैसे इस एपिसोड के स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा अगर बात किया जाए तो ये एक ऐसी स्टोरी दिखाती है जो कि ऐसे कुछ बॉय होते हैं जो कि गलत तरीके से लड़कियों की पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। आप सब समझ जाओ किस तरह की पिक्चर क्लिक करते हैं। और उस चीज़ के बारे में गर्ल्स जानते भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, और उसके लिए वो लड़कियां कुछ कर भी नहीं पा रही होती है, और तभी आती है नैनो उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए। तो इस तरह की स्टोरी है ये एपिसोड। आप देखोगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगने वाला है। इस एपिसोड में जो चीज़ें दिखाई गई है ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से लड़कियों को मतलब किसी के बिना परमिशन से किस तरह से उसकी चीज़ों को आई मीन कि जिस तरह से पिक्चर लिया जाता है और उनको मतलब इंसल्ट किया जाता है, जो भी चीज़ें लड़कियों को सहना पड़ता है वो नहीं होना चाहिए। इस एपिसोड में यही समझाया गया है। और जो नैनो है वो अपने तरीके से उन बॉयज़ को जो है पनिश करती है। क्या ही बवाल एपिसोड है ये। इस एपिसोड में एक सीन में जो नैनो है अपनी आंखें दिखा रही होती है एक बॉय को। अगर किसी ने देखा है तो वो ज़रूर समझ जाएगा। आप स्क्रीन पर पिक्चर्स भी देख सकते हो। यहाँ पर नैनो की जो आंखें है उसको देखकर आप लिटरली डर जाओगे, मतलब इतनी ज़्यादा स्केरी आंखें। इस सीन में ज़रूर पता चलता है कि बेकी ने अपने एक्टिंग की जो लेवल है वो कितना बढ़ा लिया है। और एक सीन में एक बॉय पिक्चर क्लिक कर रहा होता है नैनो का, वहाँ पर एक डॉग भी होता है। और उस सीन के बारे में तो क्या ही कहा जाए, जिसने देखा है उसको ज़रूर पता होगा क्या सीन था ये। मतलब कि प्लीज़ एक बार इस एपिसोड को ज़रूर देखना, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है। नेटफ्लिक्स पे ही आपको ये मिल जाएगा, तो ज़रूर देखना। सच में यार एपिसोड बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और जो लोग किसी के साथ गलत करते हैं उनको उनकी तरीके से किस तरह से सज़ा दिया जाता है, इस सीरीज़ में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। जो नैनो की कैरेक्टर है, जो लोग गलती करते हैं, जो किसी के साथ बुरा करते हैं, उनके साथ ठीक उसी तरीके से कैसे बुरा किया जाता है वो बताती है। तो ये बात 100% सच है। बेकी का जो एक्टिंग है इस सीरीज़ में
बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, मतलब उसकी एक्टिंग को अच्छे से यूज़ किया गया है। कुछ फैंस तो ये तक कह रहे हैं कि इस सीरीज़ को देखकर बेकी का जो एक ड्रीम है ना हॉलीवुड जाने का, ये सीरीज़ शायद उसके लिए एक रास्ता बनाएगा। यानी कि ये सीरीज़ इतने हाई लेवल पर बनाया गया है, बेकी की एक्टिंग को इतनी हाई लेवल पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कि बेकी को हॉलीवुड में कोई काम भी मिल जाए। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं गर्ल फ्रॉम नोहियर को, वो लोग कह रहे हैं जो अच्छे से मतलब देख रहे हैं बेकी की एक्टिंग को। वैसे देखकर ऐसा लगता तो है, और बेकी का जो ड्रीम है वो पूरा भी होना चाहिए। अगर कोई मूवी मिल जाती है बेकी को या फिर कोई सीरीज़ मिल जाती है तो अच्छी ही बात है। और अब बात करते हैं फ्रिन के बारे में। तो फ्रिन का आज एक रोड शो होने वाला है, उसकी जो न्यू मूवी है राखी मूवी, उसके लिए। और यहाँ पर सिर्फ फ्रिन नहीं होगी, यहाँ पर इन्फा भी होगी, और उस मूवी की जो 2 मेन एक्टर है ना, वो दोनों भी मौजूद होंगे। यानी कि चारों का ही ये रोड शो होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद ये रोड शो स्टार्ट भी हो चुका होगा। कल इसके रिलेटेड जो इन्फा है उसने ट्विटर एक्स पे एक ट्वीट भी किया था, जैसे कि आप सब अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इन्फा ने लिखा हुआ है, ट्रबल मेकर, कल सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगी और फिर बताऊंगी। पता नहीं इन्फा ने ये क्यों लिखा हुआ है, वो फ्रेंड के साथ मजाक कर रही है या फिर कल जो द ऑर्थ सीरीज में हुआ है उसके बारे में वो यहाँ पर टीज कर रही है या फिर बोल रही है फ्रेंड को। कल का एपिसोड अगर किसी ने देखा है, द ऑर्थ सीरीज फाइनल एपिसोड अगर किसी ने देखा है, तो आप सबको तो याद ही होगा वायु ने नॉम के साथ क्या किया। तो शायद इसके लिए भी हो सकता है। और अब बात करते हैं फ्रेन के रिएक्शन वीडियो के बारे में, जो कि उसने गर्ल फ्रॉम नो हियर के लिए किया था, जो कि आप सब स्क्रीन पर देख ही रहे हो। और ये जो रील है अभी 3 मिलियन के ऊपर जा चुका है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा फैंस जो हैं वो हैप्पी हैं कि फ्रीन ने बेकी के लिए ये किया है, किस तरह से बेकी को सपोर्ट किया है। फ्रीन तो बेकी की नंबर 1 सपोर्टर है और हमेशा से थी वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम हेटर्स कहते हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर लो, वो लोग खुश नहीं हो सकते हैं। फ्रीन और बेकी चाहे कुछ भी करे, चाहे साथ में काम करे, साथ में काम ना करे, अगर फ्रीन बेकी के लिए कुछ करे या फिर बेकी फ्रीन के लिए कुछ करे, चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को भी देखकर वो जो हेटर्स हैं वो कह रहे हैं, फ्रीन ने तो पैसे लिए होंगे इसीलिए उसने रिएक्शन वीडियो बनाया है। मैं उन सब से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, फ्रीन ने कभी भी किसी और सीरीज़ के लिए, किसी और मूवी के लिए कोई रिएक्शन वीडियो बनाया है जिसमें वो खुद नहीं होती है? ये सीरीज़ बेकी की है, इसीलिए ही फ्रीन ने उसको प्रमोट करने के लिए रिएक्शन वीडियो बनाया है। और जो लोग ये बकवास कर रहे हैं नेटफ्लिक्स ने ये किया है, तो हाँ, नेटफ्लिक्स ने ये किया है क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ही ये सीरीज़ आ रहा है। लेकिन क्या आप सबको दिखाई नहीं देता? फ्रीन की जो खुद की इंस्टाग्राम आईडी है, उसकी पर्सनल जो आईडी है, वहाँ पर भी ये रील, ये जो रिएक्शन वाला रील है वो मिल जाएगा। तो मुझे सच में समझ में नहीं आता है, जो हेटर्स हैं उनको फ्रीन और बेकी से क्या चाहिए होता है? वो दोनों एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करते हैं, उन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है ना, वो दोनों इतने क्लोज हैं ना, इसीलिए वो एक दूसरे के लिए ये कर रहे हैं। फ्रीन ने बेकी के लिए किया है, फिर भी इस चीज़ से वो लोग खुश नहीं हो पाते हैं, जो हेटर्स होते हैं वो खुश नहीं हो पाते हैं। आपकी दिक्कत क्या है? आपको चाहिए क्या फ्रेंड बेकी से? वो दोनों और क्या करें? वो दोनों जब साथ में होती हैं तो दिक्कत है, साथ में नहीं होती हैं तो दिक्कत है। मतलब कुछ भी कर लो, तुम लोग खुश हो ही नहीं सकते हो किसी चीज़ से। और अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जो कि अभी आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन बेकी लाइव आई थी और वहाँ पर फैंस भी बैठे हुए थे। बेकी अपने फैंस से बात करने के लिए भी आए थे, आप सबको तो याद ही होगा। तो यहाँ पर एक फैन बेकी से पूछ रही थी, क्या फ्रेन नैनो से डरती है? तो पहले तो बेकी सोचने लगती है, आंसर नहीं देती है। उसके बाद वो फैन फिर से पूछती है, क्या फ्रेन अपनी बीवी से डरती है? तो बेकी कहती है, आई डोंट थिंक सो ना, मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि वो डरती है। उसके बाद फैन कहती है, मतलब फ्रेन जो है वो नैनो से और अपने बीवी से बिल्कुल भी नहीं डरती है। बेकी आंसर देते हुए कहती है, नैनो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर वो जो फैन कहते हैं, मतलब क्या फ्रेंड को नैनो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है?
देखिए यहाँ पर आंसर को थोड़ी-सी घुमाते हुए कहती है, नैनो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बस इसलिए। मतलब क्या था ये? विकी का जो आंसर था, वैसे तो वो घुमा कर ही आंसर दे रही थी, लेकिन इससे ये तो ज़रूर पता चल गया कि ना कि जो फ्रीन है, उसको नैनो क्यूट लगती है। तो विकी भी क्यूट ही लगती है। बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मतलब क्या निकलता है? और अभी इस वीडियो में देख सकते हो एक फैन पूछते हैं क्या आप मुझे नैनो की तरह देख सकते हो? मतलब कि नैनो जिस तरीके से दिखते हैं। और अभी अभी आप विकी के रिएक्शन देखो, उसकी अंदाज़ देखो, उसकी आँखों को देखो। सच में यार नैनो की जो कैरेक्टर है वो तो बवाल है। एपिसोड में भी जिस तरह के सीन आ रहे हैं, नैनो की जो कहने की स्टाइल, उसकी जो आँखें होती है, वो तो देखने लायक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वाली वीडियो पे। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करना आप सबको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज की जो कमेंट है मैं सारी कमेंट पढ़ने वाली हूँ। सो प्लीज़ एक क्यूट सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय। थैंक यू।